आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण एकेडमी चेक से। आप या आपका कोई रिलेटिव कंफ्यूज है बेस्ट कोचिंग सर्च करने में या उसके आसपास हॉस्टल पीजी सर्च करने में, तो अभी जाइए एकेडमी चेक वेबसाइट पर और सर्च कीजिए अपने पसंद की कोचिंग और उसके साथ उसके आसपास हॉस्टल और पीजी भी। तो जैसा कि लगातार हम आपको कोचिंग स्कूल के डायरेक्टर की जर्नी के साथ साथ में स्कूल और कोचिंग का कैंपस टूर भी करवा रहे हैं, तो ऐसे ही आज हम आए हैं श्री एजुकेशन आईआईटी नीट कोचिंग में। श्री एजुकेशन सिक्कर जिले के नीमका थाना तहसील में स्थित है। वो भी आप देख सकते हैं कि मेन रोड पे ही है, तो जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आएंगे तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी यहाँ आने में। और देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग का एरिया भी काफी अच्छे से है, आराम से गाड़ी और बाइक पार्क कर सकते हैं। तो ये है श्री एजुकेशन का मेन एंट्री गेट, और यहाँ से बेसमेंट में भी क्लासेस हैं और यहाँ से भी आप ऊपर क्लासेस में जा सकते हैं। तो ये देखिए सामने ही जो पोस्टर है वो रिजल्ट का पोस्टर है, और काफी अच्छा रिजल्ट आया है कोचिंग का। और 95, 96, 95, 93 आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ने 90+ % आई हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक स्टूडेंट्स आए या पेरेंट्स आए तो सबसे पहले किससे मिलें और एडमिशन के लिए कहाँ पे पूछ सकते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। तो चलिए मिलते हैं सर से। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से व्यवस्थित है, सोफा वगैरह लगे हुए हैं। पेरेंट्स आए या स्टूडेंट्स को मिलने के लिए आए तो ये यहाँ पे काफी अच्छा है विजिटिंग के लिए। और यहाँ पे मैम हैं, सर हैं, जो भी स्टूडेंट्स की कोई भी इंक्वायरी रहती है, कोई भी इश्यू रहता है तो वो यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। और जो सर हैं यहाँ पे हम इनसे मिलेंगे, बातें करेंगे कि स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आए तो सबसे पहले सर से मिलेंगे और एडमिशन के बारे में हम सर से जानते क्या क्या प्रोसेस। बताया आपको कि पेरेंट्स या स्टूडेंट एडमिशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले सर से मिले, सारी जानकारी एडमिशन से रिगार्डिंग सर से ही मिलेगी। तो हम सर से जानते हैं एडमिशन का प्रोसेस। हेलो सर। हेलो मैम। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। हेलो, मेरा नाम जीएल शर्मा है और मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हेड के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी सर। और यहाँ पे जो भी एडमिशन प्रोसेसिंग होती है वो मेरे थ्रू आउट यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, जो पेरेंट्स आते हैं वो सबसे पहले आपसे मिलें और जो भी प्रोसेस रहता है, फीस रहता है, जो बच्चों के लिए जो भी फैसिलिटीज रहती हैं वो आपके द्वारा बताई जाएंगी। हमारे इंस्टीट्यूट की एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले रिसेप्शन पे मैडम बैठी हुई रहती है। ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे जाना होता है और वहाँ से जो जनरल जो क्वेरी जो होती है वो पूछी भी जाती है और मुझे बताई भी जाती है। और वहाँ से वो जो फॉर्म होता है वो फिर मेरे पास आता है। ओके ओके। तो उसके बाद में जो अभिभावक है या स्टूडेंट है उससे हम बात करते हैं उसकी क्या किस फैकल्टी को किस स्ट्रीम को लेकर के वो एडमिशन करवाना चाह रहा है, क्या उसका फ्यूचर है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। उसकी बैक परसेंटेज वगैरह सारी चीज जानने के बाद हम उसको सारी चीजें बताते हैं जो भी वो पूछना चाहता है कि यहाँ के परसेंटेज बेस पे हमारे रिबेट हैं वो क्या होंगे। बाकी की जो अन्य चीजें होती है वो यहीं पे बैठ करके मोस्टली बातें होती है। बिल्कुल। और सर जैसे कि एडमिशन की बात की जाए तो अभी एडमिशन ओपन है कोचिंग में? अभी फिलहाल में जनरल एडमिशन तो अपन नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो तो ज्यादातर जो हमारे होते हैं कि आरबीएससी बोर्ड है, तो आरबीएससी बोर्ड में क्या होता है कि जैसे ही 10th की एग्जाम मोस्टली हो जाती है तो उसके बाद में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। लेकिन अभी हमने टैलेंट हंट के नाम से एक एग्जाम जो है वो हम कंडक्ट करवा रहे हैं फेब के अंदर ही। जिसमें हमारे पास 8, 9, 10th, 11, 12th उसकी हम 2 चरणों के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो पहले जो चरण है वो हमारा फरवरी में होना है। तो उसके बिहाफ पे कुछ क्लासेस के हमारी एडमिशन। ओके ओके। तो सर जो एग्जाम होगा उसकी कोई फिक्स डेट हुई अभी? हाँ बिल्कुल, हमारी उसकी फिक्स डेट है। बताइए सर। उसकी जो फिक्स है 23 फेब जो है वो उसकी फाइनल डेट है। ओके ओके जी। तो उसमें अभी उसकी जैसे जो टाइमिंग है वो सुबह मॉर्निंग में 11 बजे है। ठीक है। हमारे चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट आए तो उनको हम ये बताएंगे कि 23 मार्च को फेब को वो यहाँ आ सकते हैं और 8 बजे का हमारा सुबह 8 बजे का टाइम रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। कितने घंटे का जो टेस्ट है वो रहेगा? वो लमसम मैम 1 घंटे के आसपास का टेस्ट रहेगा। ठीक है। हाँ, और उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है। ठीक है। दोनों मोड से बच्चा जो है वो अपना टेस्ट जो है वो करवा सकता है। ओके। तो सर ऑनलाइन की आपने बात की, तो ऑनलाइन जैसे हमारी वेबसाइट है या कुछ ऐप वगैरह वहां पे जाके स्टूडेंट? बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट का अपना स्वयं का एक ऐप है, उसके आधार पे बच्चा जो है वो टेस्ट को दे सकता है। देख सकता है, फिर वहीं रिजल्ट उसको अनाउंस कर दिया रिजल्ट वगैरह जो सारी चीजें वो ऐप के माध्यम से मिलेंगी। ठीक है। तो सर जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसको उस हिसाब से फीस में भी छूट मिलेगी फीस में रिबेट भी मिलती है और बहुत सारे जो प्राइज जो है वो भी दिए जाते हैं।
अच्छा अच्छा, दोनों दोनों चीजें हैं। दोनों बेनिफिट है जी स्टूडेंट्स जी को। जी। ठीक है सर, तो ये आपने स्कॉलरशिप एग्जाम की भी हमें बताया और जो काफी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। अब सर से हम जो है कोचिंग की क्लासरूम और जो अदर फैसिलिटीज हैं, कैमरा फैसिलिटीज, उनके बारे में जानेंगे। रिसेप्शन का बताया, एडमिशन का बताया और स्कॉलरशिप एग्जाम का बताया। अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज के बारे में जाना, जिसमें कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट रहता जी है, मैम। सीसीटीवी कैमरा बहुत। तो कैमरा के बारे में आप मुझे बताइए कि जी क्या बिल्कुल हमारे यहाँ पे बिल्कुल। क्या व्यवस्था है। हमारे यहाँ से कैमरा जो है वो पूरा कंट्रोल किया जाता है, देखिए, बाहर से लेकर के प्रत्येक क्लासरूम में। और ऐसे ऐसी जो जगह है जहां पे हम नजर घुमाने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। आप यहाँ पे मामराज जी शर्मा है, ये भी यहाँ की जो एक प्रकार से हेड के रूप में यहाँ पे बैठते हैं, सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, जिसमें कैमराज भी हो। और ये जो ऑडियो सिस्टम है ये भी पूरा का पूरा ये अनाउंसमेंट सिस्टम है। पूरे जो क्लासेज जो है वो इससे कनेक्ट हो रखी हैं। किसी भी टीचर्स को कुछ इंफॉर्मेशन देना है, किसी टीचर को बुलाना है, किसी बच्चे को कॉल करना है, वो सारी की सारी चीजें वो यहीं से कंट्रोल की जाती अनाउंसमेंट का है। पूरा अनाउंसमेंट यही से। सिस्टम है, कैमरा सिस्टम। ठीक है। और जैसे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनको कोई इश्यूज आता है तो सर से वो कंसर्न कर सकते हैं आराम से। कंसर्न करने के लिए सर से भी कर सकते हैं, उधर जो अभी बैठे थे उनसे भी कर सकते हैं। सर जो स्पेशल रूप से यहाँ पे जितने भी जो टीचर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम है, ओके वो आप ओके। सर का है। ये हम बेसमेंट में आए हैं और सर से क्लासरूम की फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे। तो सर बताइए, आप यहाँ पे जो है कौन सी क्लासेस लगती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूट को यदि मीटिंग हेल्ड करनी होती है तो वो यहीं से की जाती है। बच्चों को कोई सामूहिक रूप से कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो भी यहीं से दी जाती है। पेरेंट्स वगैरह यदि आए, पीटीएम यदि होती है तो वो भी यहीं पे होती है। ये प्रोजेक्टर रूम भी है, यहाँ पे कलेक्टिवली यदि कोई क्लास लेनी होती है तो वो यहीं से ली जाती है। ये सामने वाला जो स्क्रीन है ये है। और ज्यादातर यहाँ पे हम मतलब सेमिनार के रूप में इस हॉल को यूज करते हैं। ओके ओके। यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर एसी लगे हुए हैं, स्पीकर हैं, कैमराज हैं, मतलब पूरी फुल फैसिलिटीज के अंदर ये नीमका थाना तहसील में ये कोचिंग का पूरा एकदम अच्छे से व्यवस्थित है। और वाटर कूलर भी लगा हुआ है, प्रॉपर वॉशरूम है, प्रॉपर क्लासरूम है और फुल सिक्योरिटी के साथ में ये कोचिंग है। जब भी हमें स्ट्रेस आता है या हम कंफ्यूज रहते हैं और हमें हमें होता है कि अब मुझे भगवान से मिलना चाहिए, अब हमें मुझे जाना चाहिए कहीं, तो आपको जो आई थिंक मुझे मतलब मैंने इतने कोचिंग के टूर किए हैं, इतने कैंपस टूर किए हैं, पर मैंने मंदिर नहीं देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर है। तो हमने पानी की व्यवस्था देखी, साथ में हमने भगवान जी के भी दर्शन किए। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे विजिट करने जा रहे हैं। फ्लोर पे कौन सी क्लासेस होनी है, कौन सी यहाँ पे फिलहाल के अंदर 11th इंग्लिश मीडियम और 11th हिंदी मीडियम है, वो रन कर रही है। ओके। और सेकंड फ्लोर पे? और सेकंड फ्लोर पे सर का ऑफिस भी है और वहां पे एक कैफेटेरिया भी है जहाँ पे बच्चे लंच वगैरह भी करते हैं। कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह वाला जो काम है बच्चे वहीं पे करते हैं। ओके सर, ओके। अभी आज क्या था कि हमारे माइनर बोर्ड वगैरह ये सारी चीजों के हाँ, एग्जाम चल रहे हैं तो माइनर बोर्ड, माइनर का है, मेजर का है, साथ साथ में जो प्री बोर्ड वगैरह वो लगते हैं। तो आज हमारे 12th के प्री बोर्ड कंप्लीट एक जो है सब्जेक्ट का वो आज पूरा हुआ है। तो जो 12th के बच्चे वो जा चुके हैं। 11th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की हमारी क्लासें हैं, वो फिलहाल में यहाँ पे चल रही है। ठीक है। लेकिन इस वेक्टर के अंदर जो है वो अपना बॉन्ड पेयर को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर ये 3 है, एक बॉन्ड पेयर है। इस बॉन्ड पेयर को आप ज्योमेट्री से सब्स्टिट्यूट करते हो तो ज्योमेट्री को हो जाएगा है। और यहाँ पे केमिस्ट्री की जो स्टडी है वो करवाई जा रही है। ये हमारी 11th इंग्लिश मीडियम है जिसमें फिजिक्स की जो स्टडी है वो करवाई जा रही है। यहाँ पे बाकायदा बोर्ड है, आप एसी है पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन में। और बैठने के लिए जो यहाँ पे प्रॉपर सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो भी है। बिल्कुल सर, क्लासेस का बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट है यहाँ पे। सब में सीसीटीवी कैमरा, बिल्कुल सीसी कैमराज है, एसी है, एसी है, फुल एसी है। बिल्कुल ऑडियो वाला जो सिस्टम है, अनाउंसमेंट सिस्टम है वो है। और आगे फिर पर्टिकुलर बॉयज के लिए वॉशरूम वगैरह की जो है वो अरेंजमेंट इधर अलग बॉयज का इधर है और जो गर्ल्स है वो नीचे से, वो उनका सेपरेट अलग से। तो हम सेकंड फ्लोर पे हैं और ये ऑफिस एरिया है। और ये देखिए यहाँ पे अगर खुली हवा या आपको लंच करना है तो यहाँ पे आप लंच कर सकते हैं, खुली हवा ले सकते हैं। यहाँ ऊपर से आप पूरा नीमका थाना का व्यू भी ले सकते हैं। ये कंप्यूटर ऑफिस है जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो यूनिफॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और इसके अलावा सर आप बताइए कि यहाँ पे क्या क्या। ये हमारा कलर रूम है और यहाँ पे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन के जो पेपर हैं, चाहे वो मेजर
हो, चाहे माइनर टेस्ट हो, चाहे प्री बोर्ड के, वो सारे यहीं से प्रिपेयर होते हैं। साथ में बच्चों को जितना भी जो लिटरेचर वगैरह है, जो मॉड्यूल्स वगैरह जो हैं, हमारे 11th के 12th फाउंडेशन के हैं, और जेई और जो टारगेट वाले जो हैं बच्चे, उनके भी सारे मॉड्यूल्स यहीं से मिलते हैं। ड्रेसेज जो है वो इसी रूम से जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। हमारा सीओ रूम है, साथ में हमारा डिजिटल क्लास रूम जो है वो भी यही है। ओके। तो यहाँ पे जो नीट वाले बच्चे यदि किसी प्रकार की कोई ऑनलाइन एग्जाम वगैरह जो देते हैं, ऑनलाइन जो भी सिस्टम हमारा जो होता है वो यहीं से रन करता है। डायरेक्टर सर जो है, सीओ साहब, वो यहीं पे बैठते हैं। डॉक्टर लोकेश जी शर्मा है, पीएचडी है एआई के अंदर, अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और पूरे इंस्टीट्यूशन को आप ही रन करते हैं। ओके ओके। तो इसमें सर जैसे आपने बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो रिकॉर्ड क्लासेस भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं? रिकॉर्ड क्लासेस जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो हमारी जो आपने ऐप बताई, ऐप का नाम बताएंगे सर? हमारा खुद का सीरी का ऐप है। सीरी ऐप है। सीरी से हम अगर सर्च करें प्ले स्टोर पे तो ऐप, सारी चीजें वो आपको मिल जाएंगी उसके अंदर। इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी चीजें हैं, वो उस ऐप से आप मिल जाएंगे। जैसे कि हमारी जो एग्जाम आने वाली है वो मिल जाएगी, जो स्टूडेंट्स को आप रिकॉर्डेड क्लासेस बता रहे हैं वो भी वहाँ सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है। हमारे बच्चा यहाँ पे आता है तो मैसेज के माध्यम से उसके घर पे इंफॉर्मेशन जाती है कि बच्चा यहाँ पे आ गया है। एंट्री का और एग्जिट का मैसेज के थ्रू आउट है। फिर हमारे ऐप के ऊपर बच्चे की सारी परफॉर्मेंस, बच्चे का क्या रिकॉर्ड है यहाँ पे, किस प्रकार की वो स्टडी कर रहा है, उसके मार्क्स किस प्रकार से आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, मेजर माइनर में उसके कितने मार्क्स है, सारे के सारे एक क्लिक के ऊपर आप सीरी ऐप के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। और सर जैसे आपने बताया अटेंडेंस का कि एंट्री पे हो, तो वो कैसे स्टूडेंट अटेंडेंस कैसे लगाते हैं यहाँ पे? हमारा खुद का सर के द्वारा बनाया हुआ खुद का हमारा ऐप है। सारा का सारा क्यूआर कोड भी सर के द्वारा बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर हमारे एआई में पीएचडी है। जी। तो हमारे सब कुछ जो ऐप वगैरह हैं वो इंस्टीट्यूट के बनाए हुए हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर के ही हैं। ओके। तो बच्चा क्यूआर कोड से भी अपनी एंट्री जो है वो करवा सकता है, और अपने रोल नंबर के माध्यम से भी हमारे पास स्वयं का ऐप है। तो उसमें बच्चे के जैसे ही हम रोल नंबर डालते हैं उसके पास एंट्री वाला जो मैसेज है वो पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो इस प्रकार ही एग्जिट वाला जो है वो भी चला जाता है। ओके। कंप्यूटर की लैब है, यहाँ पे बच्चे बैठ करके कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो यहीं से प्राप्त करते हैं। ये कंप्यूटर लैब है, यहाँ से कंप्यूटर की जो एजुकेशन है वो बच्चों को यहीं से मिलती है। बिल्कुल सर, आज के टाइम पे कंप्यूटर की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने शायद ही नीम का थाना में ऐसी कोचिंग देखी होगी जिसमें इतनी फैसिलिटीज, इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी कैमराज हैं, फायर सेफ्टी है, प्रॉपर वॉशरूम है, और जो आज के टाइम पे बच्चे इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसके लिए जो मंदिर आपने कोचिंग में बना रखा, वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे वहां पे मिली है। अब फैसिलिटीज के अलावा सर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है कोचिंग का, तो अब रिजल्ट के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। हमारा जो रिजल्ट है वो 100% तो है ही है। बिल्कुल साथ में एक अच्छी प्रतिशत है वो भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गेन करते हैं। ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंस्टीट्यूशन की जो टॉपर है वो 96% है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 95 है, अलग अलग परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल मोस्टली बच्चे जो है वो ये मान लीजिए कि आप 80 एंड मोर देन स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। साथ में हमारे यहाँ पे मोटिवेशनल क्लासेस वगैरह भी रहती हैं, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी प्रकार का बच्चा स्ट्रेस से दूर रहता है, किसी प्रकार के डिप्रेशन से दूर रहता है, वो हमारी क्लासें वो बार-बार रहती हैं। इस इलाके के जो गणमान्य जो एजुकेशनिस्ट हैं, दे हैव द गुड नॉलेज इन एजुकेशन, उनको हम बुलाते हैं समय समय के ऊपर, और वो यहाँ पे अपने स्पीच के माध्यम से, अपने उद्बोधन के माध्यम से और अपने मोटिवेशन के माध्यम से बच्चों को काफी बूस्टअप करते हैं, जिसमें कि वो एक पढ़ाई का एक जो सर्वांगीण विकास, जो एजुकेशन का मेन मोटो है, जिसको अपन बोल सकते हैं सर्वांगीण विकास, जो है वो हमारे विद्यालय के अंदर करवाया किया जाता है। बिल्कुल ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो यहीं से करवाया जाता है। बिल्कुल सर, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेस्ट रिजल्ट है कोचिंग की तरफ से दिया गया है, कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे फैसिलिटीज के साथ साथ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी। आज हमने सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में स्थित सीरी एजुकेशन कोचिंग का कैंपस टूर किया है, और ये देखिए रिजल्ट में भी मुझे कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो मैं तो पेरेंट्स से यही बोलना चाहूंगी कि आपको एक बार कोचिंग विजिट करनी चाहिए, सर से पूरी बात करनी चाहिए, और फेब को जो एग्जाम हो रही है वो भी अपने बच्चों को आप जरूर दिलवाएं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही हम आपको कोचिंग स्कूल का कैंपस टूर करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।